आईज हमारे फेस की अट्रैक्टिवनेस या ब्यूटी को बढ़ाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन अक्सर लोग इसे ध्यान में नहीं लेते हैं, या अगर ध्यान में लेते भी हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता है कि आई एस्थेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए सर्जरी भी की जाती है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे सबसे कॉमन आई रिलेटेड एस्थेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में और उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आई और आई लीड्स के लुक और अपीयरेंस हमारी फेशियल हार्मनी में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। वे हमारे इमोशंस को परफेक्टली कन्वे करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और हमारी इनर पर्सनालिटी को बाहरी रिफ्लेक्ट करने में उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए उसका सही होना और अच्छा दिखना ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई और आईलिड्स में जो सबसे कॉमन एस्थेटिक प्रॉब्लम हम जो देखते हैं वो होता है डार्क सर्कल का प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम आपने भी कभी ना कभी फेस किया होगा या देखा ही होगा। इसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन है वो टॉपिकल मेडिकेशंस है और फैट इंजेक्शन है। टॉपिकल मेडिकेशंस है वो बहुत ही सिंपल लोकल एप्लीकेशन क्रीम होती है जो आप अप्लाई करके आपके डार्क सर्कल की विजिबिलिटी है उसको कम कर सकते हैं। और फैट इंजेक्शन ट्रीटमेंट है वो एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपकी आई लीड्स के जो फाइन स्किन होती है उसके नीचे एक फैट का लेयर जो है उसे क्रिएट किया जाता है, जिससे डार्क सर्कल की विजिबिलिटी है उसे हम कम कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन एस्थेटिक कंसर्न जो बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है वो है टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी। टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी यानी कि जो लोअर आईलिड्स है उसके नीचे और आईलिड और नोज या आईलिड और चिक के जंक्शन के पास एक होलोइंग या डिप्रेशन सा फॉर्म होना, ये भी अगेन कोई भी एज में कोई भी जेंडर में देखने को मिल सकता है। ऐसा होने की वजह है वो ये होता है कि वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसकी डेफिशिएंसी होती है या उसका श्रिंकेज होता है, इस वजह से वहाँ पे डिप्रेशन सा फॉर्म होता है। और इसे करेक्ट करने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो है फैट इंजेक्शन और फिलर इंजेक्शन। ये दोनों ही ट्रीटमेंट उस जगह को फिल करती है, यानी कि उस जगह में जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू की डेफिशिएंसी है उससे फिल करके जो स्किन का और आईलिड का जो कॉन्टूर है उससे स्मूथ और यूथफुल बनाती है। लेकिन इसमें जो फिलर इंजेक्शन ट्रीटमेंट है वो नॉन सर्जिकल है और जिसमें एक आर्टिफिशियल हाइलुरोनिक एसिड फिलर इंजेक्ट किया जाता है। और जो फैट इंजेक्शन ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है जिसमें आपके बॉडी से ही जो लाइव फैट सेल्स है उसे हार्वेस्ट करके उससे पर्टिकुलर पार्ट में इंजेक्ट किया जाता है। थर्ड मोस्ट कॉमन एस्थेटिक कंसर्न हम जो आईज में देखते हैं वो है लूजनेस या सेगिंग ऑफ आईलिड्स। ये चाहे अपर आईलिड्स में भी हो सकता है और लोअर आईलिड्स में भी हो सकता है। और ये होने की वजह होता है कि जो आईलिड्स की जो स्किन है और मसल्स है उसका लूज होना, और उसके लिए जो करेक्टिव ट्रीटमेंट या सर्जरी परफॉर्म की जाती है उसे ब्लेफरोप्लास्टी, कैंथोप्लास्टी या कैंथोपेक्सी कहा जाता है, कि जिसमें जो लूज स्किन है उसे और लूज मसल्स है उसे टाइटनेस देके उसे फिक्स किया जाता है। फोर्थ कॉमन कंसर्न जो आईज में देखने को मिलता है वो है पफी आईलिड्स या आई बैग्स, जिसमें हम लोअर आईलिड्स में आई लिड मार्जिन के नीचे एक पफी फील होता है या उसमें फूला हुआ लगता है या सूजन जैसा लगता है। तो ये प्रॉब्लम को पफी आईलिड्स या आई बैग्स का प्रॉब्लम कहा जाता है। ऐसा होने की वजह है वो हमारे आईलिड के जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है उसकी वीकनेस होती है, और ये प्रॉब्लम को हम सर्जिकली ब्लेफरोप्लास्टी के द्वारा फिक्स कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम को टीयर ट्रफ डिफॉर्मिटी के साथ डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट कॉस्मेटिक सर्जन को अगर कंसल्ट करते हैं वो आपको गाइड कर सकते हैं कि इसमें कौन सी ट्रीटमेंट है वो बेस्ट रहेगी और वो प्रॉब्लम जो है आपका वो आई बैग्स का प्रॉब्लम है या टीयर ट्रफ का प्रॉब्लम है जिसे करेक्ट करना ज़रूरी। फिफ्थ कॉमन कंसर्न जो आईज में देखने को मिलता है वो है क्रोज फीट का प्रॉब्लम, यानी कि जब हम स्माइल करते हैं तब यहाँ पे यूजुअली एज के साथ रिंकल अपीयर होती है, जो डायनेमिक रिंकल होती है जो आपकी स्माइल पे ही अपीयर होती है। और ये जो रिंकल्स है वो हमारी एजिंग की निशानी है, इसलिए वो हमें देखने में अच्छी नहीं लगती है। और उसे करेक्ट करने का जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है बोटॉक्स इंजेक्शन, यानी कि इसमें कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, बिना सर्जरी के ही बोटॉक्स इंजेक्शन के साथ उसे करेक्ट किया जा सकता है। सो गाइज, ये जो एस्थेटिक कंसर्न्स है वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, जेंडर या रेस किसी को भी हो सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है वो एजिंग के साथ हमारे फेस पे अपीयर होते हैं, और इसीलिए जब वो यंग एज में हमें हमारे फेस पे देखने को मिलते हैं तो वो हमें अच्छे नहीं लगते हैं और उसे हम
रोकना या तो उसे हटाना चाहते हैं। ऐसा होने की एक वजह यह है कि हमारे जो डाइट है, लाइफस्टाइल है या स्ट्रेस लेवल है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप ये प्रॉब्लम्स को रोकना चाहते हैं तो आप इसे डिसिप्लिन करके भी रोक सकते हैं। लेकिन कई बार ये सब कुछ अच्छे से फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपके फेस पे ऐसे चेंजेस अपीयर हो रहे हैं तो उसे अच्छा करने का, उसे ट्रीट करने का जो बेस्ट रास्ते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वो एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो सेफ है, इफ़ेक्टिव है और वो आपको अच्छा लुक दे सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसमें जो मल्टीपल कंसर्न्स है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, वो एक साथ आपके फेस पे या आईज पे अपीयर होते हैं। जैसे कि लूजनेस या आई बैग साथ में अपीयर होना, या उसके साथ क्रोज फीट यानी कि स्माइलिंग लाइंस अपीयर होना। तो इस तरह से जब मल्टीपल प्रॉब्लम्स साथ में देखने को मिलते हैं तो ऐसे केसेस में मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट्स है, यानी कि मल्टीपल ट्रीटमेंट्स है जो एक ही सीटिंग में या मल्टीपल सीटिंग्स में करके आप अच्छा लुक पा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा, और अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स तक भी जरूर पहुंचाइए ताकि वे भी ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पा सके और अगर वे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो उसे सॉल्व कर सके। स्टे ट्यून टिल नेक्स्ट वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।